मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका निधन हो चुका है। भारत ने उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। ऐसा बहुत ही कम होता है जब किसी देश के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष के निधन पर दूसरा देश शोक मनाए, लेकिन अनिरुद्ध जगन्नाथ ऐसी शख्सियत थे जिनकी तारीफ इंदिरा गांधी भी खूब किया करती थी। इंदिरा गांधी ने दिया था छोटा इंडिया नाम। भारत के मॉरिशस से हमेशा से ही करीबी संबंध रहे हैं। यहाँ की राष्ट्रभाषा भी भोजपुरी है। इस देश की आजादी के 2 साल बाद इंदिरा गांधी मॉरिशस पहुंचने वाली पहली भारतीय प्रधानमंत्री बनी। उनके बाद मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मॉरिशस का दौरा किया था। भारत जब अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुई आपात स्थिति का सामना कर रहा था, तब अमेरिका से पहले इस छोटे से देश ने मदद भेजी थी। भारत और मॉरिशस के बीच इसी रिश्ते के कारण इंदिरा गांधी ने इस देश को छोटा इंडिया नाम दिया था। भारत ने की थी अनिरुद्ध जगन्नाथ की मदद। साल 2013 में एशियन सिक्योरिटी मैगजीन में ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर डेविड ब्रूस्टर और भारतीय नौसेना के पूर्व गुप्तचर रहे रंजीत रॉय ने ऑपरेशन लाल डोरा इंडियाज अबॉर्टेड मिलिट्री इंटरवेंशन इन मॉरिशस नाम से एक लेख में इस ऑपरेशन की पूरी पटकथा लिखी थी। इस लेख में हिंद महासागर में भारतीय सेना योजना, रणनीतिक सोच, गुटनिरपेक्षता की नीति से बाहर निकलने की जानकारी दी गई थी। हालांकि इस ऑपरेशन को भारत सरकार की तरफ से आज तक आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। हिंदू विरोधी पॉल बेरेंजर करना चाहते थे तख्ता पलट। ये घटना 1983 की है, जब मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ को सोवियत समर्थक वामपंथी कैबिनेट अधिकारी पॉल बेरेंजर के द्वारा तख्ता पलट की चिंता सताने लगी थी। चूंकि आजादी के बाद से ही भारत की इस देश में खासी दिलचस्पी थी, इसीलिए उस समय भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने भारतीय हितों की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप की योजना बनाई। इसे ऑपरेशन लाल डोरा नाम दिया गया। मॉरिशस में भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों की तैनाती। इस ऑपरेशन के तहत मॉरिशस में भारतीय नौसेना के कई जंगी जहाजों को तैनात करने की योजना थी, जिसमें कम से कम 6 डिस्ट्रॉयर, तेजी से कार्रवाई करने के लिए सी किंग और दूसरे हेलीकॉप्टर, सैन्य और नागरिक टैंकर तैनात किए गए थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी मिशन की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इसकी भनक अनिरुद्ध जगन्नाथ के विरोधी पॉल बेरेंजर को मिल गई और उसने डर कर तख्ता पलट करने का प्लान ही रद्द कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी अपनी सेना नहीं भेजी। अनिरुद्ध जगन्नाथ की सरकार को था तख्ता पलट का डर। मॉरिशस में 48% जनसंख्या हिंदुओं की है। ये लोग अंग्रेजों के साथ भारत के अलग अलग राज्यों से काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूर बनकर वहां पहुंचे थे। बाद में इन लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से इस देश की काया पलट कर दी। 1980 के दशक की शुरुआत में ही मॉरिशस में पॉल बेरेंजर अल्पसंख्यक ईसाई और मुस्लिमों के साथ मिलकर अनिरुद्ध जगन्नाथ को सत्ता से हटाना चाहते थे। पॉल बेरेंजर की प्रमुख नीति ही हिंदू विरोधी की थी। तब मॉरिशस में यहाँ तक कहा जाता था कि अगर ये व्यक्ति सत्ता में आता है तो इस देश से हिंदुओं को वापस जाना पड़ेगा। बेहद कामयाब माना जाता है भारत का ये ऑपरेशन। कूटनीतिक नजरिए से अगर आपका दुश्मन डर कर पहले ही अपनी योजना रद्द कर देता है तो इसे बेहद ही सफल ऑपरेशन माना जाता है। मॉरिशस में भारत के डर से विपक्षी नेता पॉल बेरेंजर ने यही किया। यही कारण रहा है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ ने तब भारत से अपने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए एक वरिष्ठ सहयोगी भेजने का आग्रह किया था। उनके इस निवेदन पर कई साल तक एक भारतीय अधिकारी ने मॉरिशस के NSA का पद संभाला। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है मॉरिशस। मॉरिशस हिंद महासागर के रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। इस इलाके से होकर हर साल खरबों डॉलर का व्यापार होता है। अफ्रीकी महाद्वीप के नजदीक होने से इस देश से हिंद महासागर के बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती है। इस देश के पास ही रेयूनियो द्वीप है, जिस पर फ्रांस का कब्जा है। फ्रांस ने इस द्वीप पर बड़ा मिलिट्री बेस बनाकर रखा हुआ है। मॉरिशस के उत्तर पूर्व में डियोगो गार्सिया है, जहाँ अमेरिका और ब्रिटिश मिलिट्री का बेस है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।